कि व्लॉग में आज मैं क्या आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये थोड़ा गैस करिएगा कि मेरा आज व्लॉग का टॉपिक क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा अगर सस्पेंस होता है ना किसी चीज़ में तो वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी होती है और उसको देखने में दिलचस्पी भी बढ़ती है। तो बस मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं व्लॉग में क्या लेकर आने वाली हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा किचन वर्क कंप्लीट हो चुका है, लंच वगैरह सब हो चुका है और मैं अब सभी चीज़ों से फ्री हूँ। बच्चों को भी खाना वगैरह खिला दिया है मैंने। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरी थोड़ी सी लाइट चली गई है। जैसे ही शूटिंग का टाइम हुआ लाइट चली गई। बच्चे मेरे पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ते पढ़ते बाहर यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि गर्मी है। तो यहाँ थोड़ा टेरेस पे से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ऊपर टेरेस है तो हवा आती है इधर, तो इधर बाहर निकल आते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये देखिए दोनों बच्चे बाहर निकल आए हैं। यहाँ देखिए मेरे बच्चों की स्टडी चल रही थी बट लाइट चली गई तो बच्चे उठ के बाहर चले गए हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इनका सामान रखा हुआ है। देख सकते हैं आज मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी अपनी, तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है मेरी बालकनी में। आज दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और कस के धूप भी निकल रही है। मौसम एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन है, तो कपड़े मेरे सूख रहे हैं। पूरी बालकनी इस तरीके से भरी हुई है। फिर हम आपको ले चलते हैं अपने टेरेस की साइड और आपको अपनी टेरेस का दिखाते हैं। ये हमारे स्टेयर्स हैं टेरेस की। और बस मैं आपको ले चल रही हूँ अपनी टेरेस की साइड। ये ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर भी ये पेंट हाउस बोले जाते हैं ना जैसे, तो ये फ्लैट है, इसको पेंट हाउस बोलते हैं। ये 2 फ्लैट है तो हमारे एक है वो रहते हैं इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने कितने अच्छे से अपना डेकोरेट करके रखा हुआ है। उनको भी मेरी तरह ही बहुत शौक़ है और यहाँ उन्होंने देखिए प्लांट्स वगैरह भी लगा रखे हैं। उनको भी मेरी तरह बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है उनको। ये देख सकते हैं आप कितने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये दोनों जो फ्लैट हैं वो मेरी नेबर हैं, उनके हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अपना, जब कूलर वगैरह यूज़ नहीं होते हैं तो इस तरीके से सभी लोग टेरेस पे अपना सामान रख देते हैं जो यूज़लेस सामान होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोगों का सामान है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी टेरेस पे क्या, देखिए टेरेस पे सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है। ये मेरी नेबर जो यहाँ रहती हैं उन्होंने नया सोफ़ा लिया था, तो जो उनका ओल्ड सोफ़ा था उन्होंने यहाँ टेरेस पे डाल दिया है। तो शाम को हम लोग जब घूमने आते हैं तो यहाँ आराम से बैठते हैं सुकून से। और मैं आपको दिखाती, देखिए मेरी बेटी यहाँ ऊपर आ गई है मेरे साथ। और ये टेरेस के ऊपर भी टेरेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पानी की सिंटेक्स टंकियाँ रखी हैं। हमारे मल्टी में टोटल 11 फ्लैट हैं और सभी लोगों की टंकी अलग अलग है। पहले ये सीमेंटेड टंकी आपको दिख रही होगी बड़ी वाली, ये थी एक कॉमन, लेकिन अब सब लोगों ने अपनी अपनी टंकी रख दी है। सबके अपने अपने मीटर से कनेक्शन है, बोरिंग एक ही है पूरी। तो इस तरीके से ये टेरेस है हमारी। ये सबके वो लगी हुई हैं इंटर। और बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ। ये पानी की टंकी है, यहाँ से सप्लाई होती है, बोरिंग का पानी भरा जाता है। पहले यहाँ पर नल का कनेक्शन है लेकिन वो कभी कभी आता है, लेकिन बोरिंग का पानी पूरे दिन चलता है। और ये इस तरीके से मैं आपको अपने मल्टी का फ्रंट का एरिया दिखाती हूँ, कितना अच्छा है। यहाँ पर ये इस तरीके से बना है। और ये फोर्ट मैंने आपको जब अपनी बालकनी से दिखाया था तो केवल ये वाला हिस्सा दिखा था। ये मेरी बालकनी से दिख जाता है बैक साइड से। ये मेरी बालकनी का फ्रंट साइड है, तो ये पूरा फोर्ट आपको दिख रहा है सामने। ये ऐसी एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे मतलब फार्मिंग वगैरह होती है, इन लोगों की जगह पड़ी हुई है। यहाँ देखिए एनिमल्स वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। इस समय काऊ खड़ी हुई है नीचे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये मेरे घर का फ्रंट एरिया है, नीचे गेट लगे हुए हैं। यहाँ से यहाँ गाड़ियाँ वगैरह निकलती करती हैं। इस तरीके ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये किले के में गुरुद्वारा बना हुआ है इधर सामने। तो इस तरीके से ये लुकआउट है हमारी टेरेस का। यहाँ पे मल्टी एरिया बहुत है, सारा मल्टी बने हुए हैं। बहुत घर बीच बीच में बने हुए हैं लेकिन अधिकतर मल्टी एरियाज़ ही हैं यहाँ पर। और ये हमारे पड़ोस की बिल्डिंग है, बिल्कुल छत से छत लगी हुई है।
यहाँ ये प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो शाम के टाइम हम लोग घूमने आते हैं, खाना वगैरह खा के अच्छा लगता है। और ये जॉब करती हैं तो शाम को ये लोग भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मेरी ये टेरेस वगैरह कैसी लगी। यहाँ देखिए ये मेरा बेटा, इसके थोड़ी सी चोट लग गई थी गले के इधर, तो बस ड्रेसिंग वगैरह करवाई थी हमने। अभी पढ़ के चुके हैं, बीच बीच में गैप कर लेते हैं। इनके क्या टेस्ट आ रहे हैं, क्लास टेस्ट के रिवीजन चल रहे हैं, लेकिन अभी इन लोगों के यूनिट 1 टेस्ट है, तो उसी की लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो बीच बीच में गैप कर लेते हैं। तो उसने अभी मोबाइल ले लिया है कि मम्मा थोड़ी देर मैं मोबाइल देख के माइंड अपना फ्रेश कर लूँ, फिर पढ़ने बैठूँगा। हमने कहा चलो ठीक है। ये बैट उसके हमेशा साइड में रहता है, चलता है फिरता है, हमेशा बैट लेके घूमता रहता है, उसको अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं नहीं बेटा बैट तो रख दे। नहीं, ये मेरी बेटी का देखिए किसके अंदर सामान फैला हुआ रखा है। अभी आ रही है, अंदर गई है किचन में शायद पानी वगैरह कुछ लेने के लिए, और सामान फैला के रखी हुई है। इसका अभी चल रहा है पढ़ाई, और वो अभी थोड़ी देर से पढ़ेगा। स्केल रखो बेटा अपना। ऐसे सामान रखती है ये, बैट पर पता है दिखाई नहीं देता है, कई बार सामान टूट जाता है। हम बोलते भी हैं लेकिन सुनती नहीं है। ये आ गई देखिए, पढ़ रही थी। और बीच बीच में रिलैक्स होने के लिए चले जाते हैं। बस इसी तरीके से इनका पढ़ाई का चल रहा है शेड्यूल। आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि आजकल क्या टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ देखिए लाइट आ चुकी है, तो ये पढ़ने बैठी हैं वापस, क्योंकि अभी लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो जाता है इसलिए। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ये बॉक्स में, ये दिखाना बेटा खोल के। क्या है, बच्चों का बहुत ज़्यादा वो रहता है, हिप्पी वगैरह लेकर आती हैं, तो आजकल उसके ऊपर एक चल रही है स्कीम। तो ये वाली पेंसिलें 5 पैकेट लाए थे, तो 5 पैकेट के साथ में ये 5 पेंसिल्स आई थी इनकी। तो पेंसिलों का घर में लग चुका है बहुत सारा ढेर, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी मंगाती रहती हूँ स्टडी का सामान। और ये इन लोगों के 5 पैकेट लेकर आए थे 10-10 रुपये वाले हिप्पी के, उसके साथ में 5 पेंसिल आ गए। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जबकि अपने पास स्टडी का पूरा सामान है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं तो बच्चों को तो खुश होना बनता ही है। और यहाँ अपने बुक्स वगैरह इन्होंने फैला रखे हैं, टेस्ट हैं तो पूरा टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ट है ना इनके, तो क्या विदाउट गैप है टेस्ट, और इसीलिए सारे सब्जेक्ट की तैयारी तो पहले ही करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे मेन सब्जेक्ट के टेस्ट हैं। फिर इन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता ना कि उनको लर्न करें, तो लर्न करके अभी से रख लेंगे तो फिर इतना ही टाइम मिलेगा कि शाम में ये आके अपना रिविज़न वर्क कर लें, अपना टेस्ट दे लें। तो वही इनकी तैयारियां चल रही हैं। मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, गैप दे दे के उसको थोड़ी सी लग गई थी, तो उसी की वजह से अभी थोड़ा सा है। तो स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है बीच बीच में, और इसीलिए छुट्टी भी कर लेते हैं कि मम्मा स्कूल में पढ़ाई अपने हिसाब से हो रही है और हमको अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी पढ़ाई भी स्कूल में भी रिवीजन ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, रेस्ट ले लेके अपना करते रहो। घर में तो क्या है ना, बच्चे बीच बीच में खाते पीते भी रहते हैं, रेस्ट भी ले लेते हैं, और पढ़ाई भी अपने हिसाब से उनकी चलती रहती है। तो इसी तरीके से हमने कहा चलो पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे मेरे अच्छा पढ़ते हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि बीच में अगर गैप कर भी लें तो क्या है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, भाई बहन के बीच का प्यार। दोनों जने बैठे हैं आपस में, ये देखिए, देख सकते हैं आप। बेटी मेरी थोड़ी क्रूअल है, भैया आता है तो एकदम से वो करती है और मैं इसकी डांट लगा देती हूँ। हर घर में यही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे हैं अभी, बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। यहाँ हमने अपने घर में वाईफाई लगवाया था। पहले मेरी जो सिम थी प्रीपेड थी, प्रीपेड से मैंने पोस्टपेड करवाई क्योंकि मेरा काम नहीं चलता था उससे। तो ये मैंने अभी वाईफाई लगवाया है क्योंकि मेरा वर्क पूरा नहीं हो पाता था। प्रीपेड से पोस्टपेड करवाई तो अभी मेरा काम नहीं हो पाता था, तो फिर मैंने कहा चलो हमने वाईफाई लगवाते थे। हमने जियो का कनेक्शन लिया। मेरी बिल्डिंग में वैसे एयरटेल के लोगों ने कनेक्शन ले रखे, लेकिन मुझे उसकी सर्विस सही नहीं लगी तो हमने जियो का लगवाया। इसकी सर्विस जो है बहुत ही सही है। तो ये अभी कम से कम 2 वीक हो गया, मेरा काम बहुत अच्छे से हो पा रहा है। जियो का है ये, और वायरिंग वगैरह सब इसकी हो चुकी है, नीचे से पार्किंग में से करवाई है। और मेरे यहाँ पहले D2H का कनेक्शन था तो उसका एक्सटेंशन वगैरह ये सब लगा था। अब यहाँ पर ये जियो का आ गया है, तो वो मेरा सब अभी रखा हुआ है, देखेंगे क्या करना है।
यहाँ का सिस्टम सारा हमको चेंज करना पड़ा। ये मैं लेकर आई, इनके पापा से मंगवाई थी ये एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि अब ये प्लग सिस्टम वगैरह बढ़ गए हैं। और यहाँ पे मेरी वायरिंग, उसकी भी मोटर मैंने आपको बताया था बोरिंग का, के ऊपर सिंटैक्स की टंकियाँ सबकी अलग अलग हो गई हैं ना, तो यहाँ से ये वायरिंग देखिए कितनी सारी वायरिंग है। ये वायर है हमारा जो समरसीबल लगा हुआ है नीचे उसका, तो ये नीचे से पार्किंग में से ऊपर आया हुआ है। सबके अपने अपने घर में कनेक्शन है इसका। यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और नीचे जो है कीज़ लगा रखी हैं अपने अपने टंकियों की, तो ओपन कर देते हैं, वॉल्व बोलते हैं जिसे, तो अपनी टंकी में पानी भर जाता है। और ऐसे ही ये जो है ये इसका बोर्ड का है। इस बोर्ड में ये टीवी वगैरह सब चीज़ों का लगा हुआ है। ये डायरेक्ट लगा है एक, ये वाला जो है ये डायरेक्ट लगा है, ये मेरे वाईफाई का। अब मेरा काम खूब अच्छे से हो जाता है, कोई ब्रेक नहीं लगता। नहीं तो पहले मेरा काम ही नहीं हो पाता था, कभी काम ज़्यादा हो गया, वीडियो बड़ा बन गया या कुछ ज़्यादा, तो स्पीड वगैरह कम हो जाती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मैंने कि अब तो काम आगे बढ़ेगा ही अपना, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि चलो वाईफाई लगवाते, तो हमने ये लगवा लिया है। और इस बॉक्स में आया था ये जियो का डिजिटल लाइफ, इस बॉक्स में आया था। इसके साथ एक जो लीड है वो फ्री आई थी, एक लीड इसमें लगी हुई है ऑलरेडी, और एक ये फ्री आई है लीड इसके साथ में। और ये वायर वगैरह बना के रख गए हैं कि कहीं कुछ लगाना है आपको तो उसके साथ माउंट करने में। ये भी लीड है, एक एक्स्ट्रा आई है। ये है इनकी कील वगैरह, ये कोई ट्यूब वगैरह है यूज़ करने के लिए। तो यही सब चल रहा है घर में। आज बच्चे छुट्टी पे थे। क्या हुआ ना कि अभी आजकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा इन लोगों को स्कूल जाते हैं ना तो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा टाइम इनका निकल जाता है। स्कूल में तो टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, तो ये लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करने के लिए घर में रुक जाते हैं कि मम्मा हम घर में रह के अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, तो पूरी हमारी तैयारी हो जाएगी। शाम को ट्यूशन भी एक दिन जा रहे हैं, एक दिन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। और बस इनका वही सब चल रहा है डेली रूटीन। और बस मैंने भी खाना वाना खा के फ्री होके अपना मैंने कि अब काम कर लेती हूँ अपना। तो इस तरीके से मेरा काम बहुत इजीली हो जाता है। पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी काम करने में कि अगर एक आध वीडियो बड़ा हो गया या कुछ भी मतलब लाइव वगैरह ले ली मैंने, तो मेरा काम अटक जाता था उस दिन का। जो मेरा शेड्यूल था उस हिसाब से मैं काम नहीं कर पाती थी, बीच में मुझे गैप करना पड़ जाता था अगर टाइमिंग नहीं होती थी। लेकिन अब मेरा ऐसा है कि मैं अपना रात में भी बैठ के आराम से काम कर लेती हूँ। वाईफाई से यही अच्छा फ़ायदा है। तो अगर मेरा मानना तो यही है कि अगर हमें यूट्यूब पे काम करना है, और जो भी हम लोग यूट्यूब वाले हैं कुछ भी है, तो फिर कई सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, तो कभी सारी चीज़ों पे लोग काम कर रहे हैं आजकल। तो यही है कि डाटा के लिए अच्छा डाटा आपको वाईफाई से ही मिलेगा, अच्छा कनेक्शन ले लीजिए। तो मैंने भी ले लिया और मेरा काम अब काफ़ी अच्छा सा चल रहा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर प्रीपेड पोस्टपेड से काम कर रहे तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। पहले मेरा प्रीपेड कनेक्शन था, उसको पोस्टपेड कराई, पोस्टपेड करने से भी मेरा काम नहीं चला, तो उसके बाद फिर मैंने ये वाईफाई कनेक्शन कराया और अब मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। क्योंकि मेरा ये ब्लॉगिंग वगैरह ये सब तो आप जानते ही हैं, बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं ब्लॉगिंग वगैरह के, तो अपन लोग आराम से कर लेते हैं। और इस तरीके से बस अब सब काम बढ़िया चल रहा है। चाहे कितना लेंथी वीडियोस बना लो, अपने ब्लॉगिंग कर लो। ये मेरी बेटी है, इसको भी जो ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल में मेरे अच्छे बनते हैं, मैं इसका मोबाइल ले लेती हूँ, इसमें अच्छे बनती है। तो शूटिंग वगैरह मेरी इसी मोबाइल से होती है, क्योंकि इसे ही करना पड़ता है कि हम और क्या चेंज कर सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें मैंने चेंज करी और देखते हैं अब। और दिवाली के ही ओकेज़न पे घरों में चेंजेस हो पाते हैं। यहाँ पे भी लास्ट दिवाली पर मैंने ये सब चेंज किया था, बच्चों के लिए ये बनाई थी मैं घर में ही, स्टैंड था मेरा, तो मैंने उसको जो पेपर्स मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगाए थे, उन पेपर से मैंने इसको कवर कर दिया था। ये आप लास्ट में देख सकते हैं। ये वाला इसको मैंने अभी लास्ट दिवाली पर ही बनाया था, इनको कवर करके। और अब इनका सामान, पहले छोटा था तो इन लोगों का सामान बहुत फैला रहता था, अब
बड़ा है ना, तो बड़े में इनका सामान आराम से इजीली आ जाता है। बैग वगैरह ये ऊपर रखा हुआ है, वहाँ बैग रख लेते हैं। और ये एक शेल्फ़ मेरे बेटे की है, एक शेल्फ़ मेरी बेटी की है, नीचे मेरा अपना मशीन वगैरह रखी है। तो बस यही लगता है कुछ कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए समय समय पर, तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे अभी मैं टेम्पल मंगा ली थी, तो 2 टेम्पल लगे हैं। एक साइड से छोटा टेम्पल लगा है इधर, और एक ये बड़ा टेम्पल, ये भी मैं अभी लास्ट दिवाली पर लाई थी। और अब देखते हैं, दिवाली फिर आने वाली है। मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट रहता है शुरू से ही। दिवाली जैसा त्यौहार तो मतलब लगता ही है ना, घर में चेंजेस होते हैं और माहौल भी चेंज हो जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो अपन को कुछ कुछ मन करता है कि यहाँ पर ये चेंज कर लें, यहाँ पर ये चेंज कर लें। अभी देखिए ये मेरा जो शो केस रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी वैसे तो मैंने सामान जमा के रखा हुआ था, बट अभी जब मैं शिरडी गई थी ना, तो ये लंच बॉक्स वगैरह हम इसमें अपना डिनर वगैरह लेके रख के ले गए थे, पैक करके, बॉटल वगैरह। तो जल्दी जल्दी में अभी रख दिया है सामान, तो अभी वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। उसको भी सही करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चों के वैकेशंस ख़त्म हो चुके थे, तो इन लोगों की स्कूल की तैयारी वगैरह चालू हो गई थी। बस उसी में लग गए थे, तो घर में टाइम नहीं दे पाए। फिर अपना भी शेड्यूल रहता है काम करने का, तो बस इन्हीं चीज़ों में हम लग गए। और ये सब चीज़ें आप करेंगे, धीरे धीरे लगे रहते हैं। फ्रिज भी मेरा बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं शिरडी से लौट के आई, तो साफ़ सफाई में मैंने इस बार फ्रिज का ही नंबर लगाया। मैंने पूरे फ्रिज को अंदर से चमका दिया, अच्छा हो गया है मेरा फ्रिज वगैरह। और घर की सफाई भी अभी मेरे बहुत दिनों से नहीं की है मैंने। मुझे अब घर की सफाई भी करनी है, कुछ चेंजेस करूँगी। तो उन्होंने ही ये बनाई है मंडाला आर्ट, और ये कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाती रहती है। इसके पास बहुत सारा कलेक्शन है, जब इसको टाइम मिलता है तब ये बनाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली 2 मंडाला आर्ट इसकी लगी हुई है। मैंने कहा बेटा यहीं लगा दे, कभी कभी मैं इधर वीडियो वगैरह बनाती तो बैक साइड अच्छा हो जाएगा। और बहुत ही मतलब समय लगता है मंडाला आर्ट में, बहुत बारीकी का काम है, लगी रहती है। लेकिन जब ये बैठती है ना, मेरी बेड पे बैठ के बनाती है, और कई बार क्या होता है, बेडशीट मेरी लाइट कलर की होती है ना, तो उसके ऊपर छोड़ देती है। अब छोड़ती है तो क्या होता है, वहाँ पर सब पेन वगैरह मेरे निशान पड़ जाते हैं बेडशीट वगैरह पे। फिर वो मुझे ही साफ़ करने पड़ते हैं। इसको बोलो कि बेटा ऐसे मत करा कर, नीचे बैठ के कलरिंग का काम किया कर, तो सुनती नहीं है कि नीचे बैठा नहीं जाता है। ऊपर उसको सॉफ्ट जो गद्दे होते हैं उन पर बैठ के काम करती है ये। और आर्ट वगैरह इसकी अच्छी है, शुरू से ही अच्छी रही है। बहुत सारी चीज़ें बनाई, मैंने कल आपको दिखाया भी था। मेरी बालकनी में एक गणेश जी का पोर्ट्रेट लगा था छोटा सा, और ये हर बार दिवाली के पहले ऐसे ही पोर्ट्रेट वगैरह बनाती रहती है और घर में लगाती रहेगी डेकोरेशन के लिए। फिर ना मेरी वॉल सब ख़राब होती हैं, क्योंकि टेपिंग वगैरह करके लगाओ ना, और फिर जब बाद में हटती हैं तो हर जगह निशान पड़ जाता है। तो उसके पापा बहुत डांटते हैं, लेकिन बच्चों का जो शौक़ है तो वो करने रहना चाहिए, क्योंकि अभी इनको टाइम मिल जाता है, और बाद में जब ये लोग बहुत बिज़ी हो जाते हैं तो अपनी इन हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है। बच्चों को अभी साइड से करते रहते हैं, क्योंकि अभी क्लासेस 7th में आ गए हैं बच्चे। कोर्स भी काफ़ी कुछ बड़ा हो गया है इनका। ये देखिए डिस्टर्ब बहुत करती है, जब मेरा वीडियो वगैरह बनता है तो डिस्टर्ब करेगी। बड़ी है लेकिन डिस्टर्ब कर देती है। ये मेरा छोटा सा कैमरा बच्चा से है कर रही बेटा, हूँ। ये छोटा सा बेटा मेरा, और ये भी 7th में ही है। अभी थोड़ा सा बीच में टाइम पास कर रहे थे, मोबाइल लेके बैठ गया था कि जब तक आप शूटिंग कर रहे हो। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट देके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।